हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज क्लियर, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटा में हमने जो फॉर्मेट्स अप्लाई किए हैं उसे किस तरह से रिमूव करना है और जो हमने कमेंट्स और हाइपरलिंक का यूज़ किया है उसे किस तरह से रिमूव करना है और यहाँ पर क्लियर कंटेंट और क्लियर ऑल का क्या काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर फॉर्मेट्स रिमूव करके बताऊंगी। तो यहाँ पर इन तीनों सेल्स में जो मैंने फॉर्मेट्स अप्लाई किया है, इसका जो फॉन्ट है वो एरियल नैरो 14 साइज बोल्ड और इसका जो बैकग्राउंड हो येलो कलर की थीम अप्लाई है। अगर इसे रिमूव करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्लियर बटन पे क्लिक करके क्लियर फॉर्मेट्स करना होगा। क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर इन तीनों की जो फॉर्मेटिंग थी वो रिमूव होगी, लेकिन जो मेरा टेक्स्ट था वो मुझे कैलिब्री और 11 साइज में मिल गया। तो जब हम एक्सेल की फाइल कभी भी ओपन करते हैं तो उसमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कैलिब्री फॉन्ट और 11 साइज होता है। इसी तरह यहाँ पर जो नंबर्स हैं, यहाँ पर नंबर के ऊपर 12%, 8%, 7% इस सीरीज में जो परसेंटेज शो हो रहा है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ रेंज को और यहाँ ऊपर परसेंटेज लिखा आ रहा है। अगर इसे मैं डिलीट करूँ कीबोर्ड से, इसे मैं डिलीट कर रही हूँ, तो डिलीट करने पर यहाँ पर जो सेल है उस सेल में वो फॉर्मेट्स अप्लाई है। यहाँ पर मैं कोई भी नंबर टाइप करती हूँ तो नंबर टाइप करने पर उसके आगे परसेंटेज का साइन आएगा ही आएगा, क्योंकि इन सेल में परसेंटेज फॉर्मेट्स अप्लाई है। तो इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट्स करना पड़ेगा। क्लियर फॉर्मेट्स करते ही यहाँ पर ये नंबर में आ गया और इसका जो मैंने बॉर्डर दिया था वो बॉर्डर भी रिमूव होगी। तो जब हम क्लियर फॉर्मेट्स करते हैं वो बॉर्डर भी रिमूव, साथ के साथ इसके बॉर्डर भी रिमूव हो जाती है। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं कोई डेट आपको टाइप करके बताती हूँ, तो मैंने यहाँ पर डेट टाइप की, तो डेट टाइप करते ही यहाँ पर जो फॉर्मेट अप्लाई हो गया वो डेट हो गया। इस सेल से मैं डेट को डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी नंबर टाइप करने पर मैं एंटर दबाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 12 नंबर टाइप किया था। 12 नंबर टाइप करने पर 12 को नंबर में चेंज कर दिया। तो यहाँ से मैं क्लियर फॉर्मेट्स कर रही हूँ। क्लियर फॉर्मेट्स करते ही 12 वापस उस नंबर फॉर्मेट में आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट से सिर्फ कंटेंट रिमूव होगा। अब यहाँ पर जो सैलरी है, यहाँ पर मैंने डॉलर अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर सिर्फ नंबर्स रिमूव हो जाए और जो डॉलर फॉर्मेट है, जो करेंसी फॉर्मेट यहाँ पे मैंने डॉलर रखा है वो वही रहे, तो उसके लिए मैं सिर्फ क्लियर कंटेंट पे क्लिक करना होगा। क्लियर कंटेंट पे जाके यहाँ से मैं टाइप करती हूँ 12,000। तो 12,000 टाइप करने पर उसके आगे डॉलर और पॉइंट लास्ट में 0.00 डेसिमल्स फॉर्मेट में ये शो कर रहा है। उसी तरह क्लियर कंटेंट में मैं सोहन को भी क्लियर कंटेंट पे रिमूव कर देती हूँ। अब सोहन के अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दूँ, तो सुरिंदर टाइप करते ही सुरिंदर एरियल राउंडेड फॉन्ट में और बोल्ड, और जो इसमें मैंने फॉन्ट कलर चेंज किया उसी फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पर फॉर्मेट्स वही रहा, सिर्फ कंटेंट रिमूव हुई। नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर कमेंट्स। तो क्लियर कमेंट्स के लिए यहाँ पर गुरप्रीत के ऊपर मेरा कर्सर ही जाते यहाँ पर मैनेजर शो कर रहा है, तो गुरप्रीत को मैंने यहाँ पर कमेंट यूज किया है। अगर इसे रिमूव करना है तो उसके लिए यहाँ पर गुरप्रीत वाले सेल में क्लिक करके यहाँ से क्लियर में जाके क्लियर कमेंट्स कर दूंगी। तो गुरप्रीत का जो कमेंट है, जो मैनेजर लिख के आ रहा है, सिर्फ वही रिमूव होगा। अब यहाँ पर जो कमेंट है वो शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरलिंक। कमेंट और हाइपरलिंक का हम किस तरह अपनी फाइल में यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके ये दोनों वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पर जो इमेज है मैंने यहाँ पर इसे हाइपरलिंक किया हुआ है और यहाँ पर ये टेक्स्ट है क्लियर, तो इसे भी मैंने हाइपरलिंक किया हुआ है। इसके ऊपर कर्सर रखते ही आप देख लो कि एक हैंड का आइकन शो हो रहा है और क्लिक करते ही, यहाँ पर क्लिक करते ही मेरा कर्सर सीधे जंप करके जो शीट 9 है वहां पर जा रहा है। तो मैंने हाइपरलिंक की शीट से हाइपरलिंक वाली जो मेरी शीट है यहाँ पर क्लियर क्लिक और जो कर्सर है वो सीधे जंप करके शीट 9 पे आ चुका है। तो इस तरह अगर मैं चाहती हूँ कि इस हाइपरलिंक को रिमूव करना है, मुझे हाइपरलिंक नहीं चाहिए, तो मैं इसे सेल को सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्लियर में जाके क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगी। तो क्लियर पे हाइपरलिंक करते ही जो टेक्स्ट है ब्लू कलर का अंडरलाइन तो है, हैंड आइकन शो नहीं हो रहा है और क्लिक करते ही यहाँ पर हाइपरलिंक की कमांड नहीं काम कर रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्लियर ऑल। तो क्लियर ऑल में क्या होता है कि जो फॉर्मेट्स हैं, कंटेंट है या कमेंट है या हमने हाइपरलिंक यूज किया है, इसमें से हमने कोई भी कुछ भी यूज किया है क्लियर ऑल में वो सारा ही रिमूव हो जाता है।
तो यहाँ शीट 9 में मेरे पास क्लियर ऑल, मैंने इस सेल में इसे फॉर्मेट्स अप्लाई किया है। इसका जो बैकग्राउंड है वो कलर है, इसमें फॉर्मेट्स अप्लाई है और कर्सर रखते ही यहाँ पर क्लियर ऑल हमें कमेंट शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे फॉर्मेट्स से अप्लाई किया है। कंटेंट क्लियर ऑल लिखा है, वो कंटेंट हो गया। कमेंट्स कर्सर रखते ही क्लियर ऑल शो कर रहा है। और लिंक, इसे मैंने लिंक दिया है, मैं क्लिक कर रही हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं इसे क्लिक कर रही हूँ और क्लिक करते ही दोबारा मेरा कर्सर उसी फाइल में वापस आ गया क्लियर वाली। मैंने इसे शीट 9 से, जो शीट 9 है इसे लिंक क्या है क्लियर वाली फाइल में, तो क्लिक करते ही सीधे कर्सर यहाँ पे आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें क्लियर ऑल, तो क्लियर ऑल में क्या होगा, जो उसका बैकग्राउंड है वो भी रिमूव हो जाएगा, जो कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो भी रिमूव हो जाएगा और जो ये कमेंट क्लियर ऑल साइड में लेके आ रहा है ये भी रिमूव होगा और हमने जो हाइपरलिंक दिया है ये भी साथ में रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसे सिलेक्ट करके सेल के ऊपर क्लिक करके इसे सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्लियर में क्लियर ऑल करूंगी। क्लियर ऑल करती आपने देखा कि यहाँ से सारा कुछ रिमूव हो चुका है। तो इस तरह एक्सेल में हमने देखा कि किसी भी सेल के ऊपर हम कोई भी फॉर्मेट्स अप्लाई करते हैं वो उस सेल में अप्लाई हो जाता है, सिर्फ कीबोर्ड के डिलीट बटन प्रेस करने से वो रिमूव नहीं होगा। उसके लिए हमें क्लियर जो ऑप्शंस हैं फॉर्मेट्स, कंटेंट, कमेंट्स और हाइपरलिंक, इनका यूज करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।